हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लेट्स सी आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल गाइडेंस है और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं सबकी अलग अलग, और ये कार्ड्स जो है वो उनको पिक करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स हेल्प्स अस इन रीडिंग, वी आर जस्ट द मीडिएटर जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सो योर पर्सन इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या सोच रहे हैं। 10 of Wands, Nine of Wands, Seven of Pentacles, Four of Pentacles, and the World। और आप क्या सोच रहे हैं ये भी देखेंगे। दिस इज फोर ऑफ कप्स, एम्परर, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, sorry, थ्री ऑफ wands, and wheel of fortune। burden। ऑलराइट, देखिए आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को ले करके बहुत थक चुके हैं, हार मान ली है। ठीक है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना कि अब नहीं होगा, बस हो गया, है ना, लेकिन फिर भी खड़े हैं कि शायद कहीं एक होप है ना। ये बर्डन बनता जा रहा है। देखिए मुंह छुपा के खड़े हैं, है ना। तो यहाँ सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये जितने भी आपके पास्ट में आप लोगों ने समय बिताया, जो वो रिग्रेट कर रहे हैं, शायद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और थक गए हैं। क्या करें क्या करें इस रिश्ते का। इस रिश्ते में मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतना समय दिया इस रिश्ते को। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं कि रिश्ता जो है वो किसी तरीके से तो आगे बढ़े, फ्रूटफुल हो, कुछ तो रिजल्ट निकले। राइट, जो पल मैंने संजो के रखे हैं, ठीक, यादों में खोए हैं, इस वक्त बैठे हैं उन पलों को लेकर के, उस टाइम को लेकर के जब उन्होंने आपके साथ समय बिताया था। अच्छा, ठीक है, वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, कुछ तो होप निकले। और शायद ये कहीं सोच रहे हैं क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई इतना मैंने समय दिया, लगाया इस रिश्ते में और कोई फल नहीं आ रहा है, जितने बैठे हैं बस, है ना। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये रिश्ता कंप्लीशन की ओर जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये सर्कल जो है, दिस इज आपका और उनके समय जो कार्मिक था वो ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ थिंकिंग। और यहाँ पे आप भी वो फील कर रहे हैं कि क्या करूँ, वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं। ठीक है, शायद कहीं कुछ हो जाए,
खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, हिम्मत करके खड़े हैं, और आप ये सोच रहे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करूँगा, अब जो करना तुम करो, मैंने जितना करना था कर दिया, राइट। शायद डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, जिद में बैठे हैं, ठीक, एक एम्परर की तरह बैठे हुए हैं, मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा, मैंने जिद पकड़ ली है, तुम देखो, मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, ठीक है, मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, नाउ आई एम गोइंग, आई कैन नॉट डू एनी थिंग, आई कैन नॉट डू एनी थिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एंड यू आर मूविंग अवे, आप ये सोच रहे हैं कि उधर से कोई जवाब आए, उधर से कोई ऑफ़र आए, ठीक है, और वो भी यही सोच रहे हैं, बैठे हैं, वो भी बैठे हैं और आप भी वेट कर रहे हैं, दोनों वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर द शिप्स टू कम। आप शायद नया कोई हॉबी या कोई नया अपना जो विज़न है एक्सपैंड कर रहे हैं, आगे भी बढ़ने की सोच रहे हैं कि अब मैं यहाँ पे रुका नहीं रह सकता है हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो आया है 8 ऑफ कप्स का, ये अपना सब कुछ, शायद आप इनको सब कुछ अपना मानते थे, आपने इनको सब कुछ दिया, ठीक है। आप का जो पार्टनर है, मे बी बॉय और अ गर्ल, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पे जो है, जो भी मीन्स इट इज़ नॉट आप, हो सकता है आप वो हो और वो आप हो, है ना, ऐसे भी हो सकता है, तो जैसे रेजोनेट करे वो लीजिएगा। सो वो ये देख रहे हैं कि आप जा रहे हो, है ना, यू आर लिविंग, ठीक है, एंड यू आर, वाई यू आर लिविंग, क्योंकि आप अब दूसरा रास्ता देख रहे हो कि मैं अपने दूसरी, इनको तो मैं समय दे चुका हूँ, इनके साथ तो मैं फ्रूटफुल नहीं हुआ, तो अब मैं अपने विजन को एक्सपैंड करता हूँ, शायद मैं कहीं और जाता हूँ, दिस इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऑल्सो, कि कहीं और जा कर के मैं कुछ और नया करूँ, और इसके बाद अच्छा ही होगा, होराइजन इज़ वास्ट, है ना, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मेरे पास, सो यू आर मूविंग अहेड बेसिकली, एंड यू ऑल्सो थिंक कि ये जो लेसन था ये ख़त्म है, राइट, कंप्लीशन, और अब आपका भी यही है कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अच्छा समय आएगा, आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं आगे मूव करता हूँ, मैं आगे अहेड करता हूँ, मे बी दिस चैप्टर हैज़ एंडेड विद दिस पर्सन, ये आप लोग सोच रहे हैं, राइट, ये आप लोग सोच रहे हैं, दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स फॉर दिस पर्सन, पार्टनर के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एंड क्यों आया है, राइट, लेट्स सी, सी 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए पूछा, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एग्जॉस्शन, ये तो कार्ड ही थकान का है, हो गया बस, थक गए भाई, और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, टोटलिटी, उनके चाह रहे थे कि आपके साथ टोटलिटी में आए, कुछ तो हो इस रिश्ते का, कुछ नहीं हुआ, वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके बारे में बैठ के सोच रहे हैं, मेरा पार्टनर ऐसा, मेरा पार्टनर वैसा, है ना, अभी भी वो यादों में है, पुरानी यादें पकड़ के बैठे हैं, सी मैंने जो बोला था सेम, पुरानी यादें पकड़ के बैठे हैं, राइट, वाई दिस वर्ल्ड कार्ड, सॉरो, यस, वो यही सोच रहे हैं कि ये कार्ड जो है, ये वर्ल्ड कार्ड इसलिए है कि ये अब हमारा रिश्ता जो है वो ऑलमोस्ट डन है, ठीक है, इसीलिए वो ये वर्ल्ड कार्ड आया है, नॉट रॉन्ग, बिल्कुल सेम, ओके, आपके लिए दिस
4 ऑफ कप्स, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि हो गया बहुत, अब मैं नहीं आऊँगा, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा बिकॉज नाउ आई एम मूविंग अहेड। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अब मैं कुछ और क्रिएट नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, ठीक है, और नहीं, बस। वाई दिस एम्परर? एम्परर इसलिए आया है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुके थे, रिश्ते में बहुत परेशानियाँ हुई, इसलिए आपने अब कोई काम नहीं करना है। नाउ यू आर वेरी रूड टू देम, मीन्स यू आर इन योर पोजीशन। आप बहुत पावर में बैठे हैं, स्ट्रिक्ट होके बैठे हैं कि अब मैं इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकता। वाई दिस 8 ऑफ कप्स? दिस 8 ऑफ कप्स दिमाग में चल रहा है भैया, कुछ नहीं हो सकता, चलो आगे बढ़ें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज सप्रेशन, कहीं दबी हुई फीलिंग्स हैं कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए, राइट। हाँ, बहुत कुछ हो गया इसमें, अब यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है रिश्ते में। एंड वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून? व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये आपको भी यही लग रहा है, उनको लग रहा है सॉरो, आपको लग रहा है गिल्ट, ठीक है, कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। आई एम स्ट्रेस्ड आउट, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता है। सो यू पीपल आर एंडिंग द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है आपके दिलो दिमाग में ख़त्म हो चुका है, ठीक है, दिलो दिमाग में। लेट्स सी आपके पर्सन के ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो। ब्लॉकेजेस, हाइडिंग फीलिंग्स, ओके। सो वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, नहीं बता रहे कि वो कैसे फील करते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद वो आपके लिए वर्दी नहीं थे, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, ठीक है, इसलिए वो अब ये सोच रहे हैं कि वो आपके लिए वर्दी नहीं है, आपको इससे अच्छा कोई पर्सन मिल सकता है, और इसीलिए वो आगे भी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को भी नहीं बता रहे हैं। और आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, क्या चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं उनकी तरफ जाने के लिए। जैसे कई बारी ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया है शायद, है ना, बहुत बार ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, ठीक है। एंड टू पैसिव, पैसिव मतलब ये होता है कि आप पीछे हट गए हैं, है ना, आप पीछे हट चुके हैं, आप इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पैसिव मतलब ये यू आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि शायद आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया कई बारी, और अब ये सोचें कि अब मैं जितना मैंने शायद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार हो चुका था ये, राइट। नाउ यू हैव लॉस्ट ऑल होप, आप स्ट्रेस आउट थे, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत परेशान थे, ठीक है। और ये शायद फीलिंग थी कि और कितने चांसेस दूं, अब मैं चांस नहीं दे सकता, अब मैं चांस नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये आप फील कर रहे थे। हैड इट बीन दैट ही वांटेड टू से एनीथिंग, अगर वो कुछ कहना चाहते आपसे, लव मैसेज, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे तो वो क्या कहते? आपका पार्टनर अगर आपसे कुछ कहना चाहता तो वो क्या कहता? जी, प्लीज टेल। क्या कहते हैं? ओके हाँ, वो यही कहते कि भैया जी हम तो आपकी लाइफ में हैव ऑलवेज बीन द रनर, ठीक है। उन्हीं के कुछ फियर्स थे, उन्हीं के कुछ डाउट्स से वो ज़्यादा इंटीमेट नहीं हो पाते थे, वो भाग जाते थे अगर आप कुछ कहते थे, आप ज़्यादा आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे या कमिटमेंट मांगते थे, तो ही वॉज द रनर, वो रिश्ते को बार बार ऑन एंड ऑफ करके जाते थे, है ना।
ये तो उन्होंने मान लिया, और ये भी यही मान लिया कि अब ये मानते हैं कि आप शायद उनके ट्विन फ्लेम्स हैं। एंड मैंने तुम्हें जो है बहुत सारा कंपटीशन दिया है, ठीक है, दूसरे अदर वुमेन, राइट, बहुत सारी दूसरे पर्सन के साथ रहा, ठीक है, नॉट ट्रू टू यू। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक दूसरे को ही मिरर कर रहे हो, मतलब जैसे आप सोच रहे हो वैसे वही सोच रहे हैं, जो आर मिररिंग ईच अदर, ठीक है। आप भी यही सोचते हो कि ये रिश्ता ख़त्म है, और वो भी यही सोच रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म है। बिकॉज क्योंकि आप दोनों ही एक बैठे हुए हो और वेट कर रहे हो एक दूसरे का कि शायद सामने वाला आएगा और स्टार्ट करेगा, राइट। बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग द सेम वे, सामने वाला आएगा और बात करेगा। दोनों ही थक चुके हो, एग्जॉस्टेड, ठीक है, दिमाग से दिल से थक चुके हैं एक दूसरे से। सॉरो एंड गिल्ट, सप्रेशन, थंडरबोल्ट, स्टॉर्म आ चुका है। बहुत ज़्यादा शॉक लगा, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया उन्होंने आपको, बट नाउ यू फील कि बस ये सब बहुत हुआ, अब मैं और दब के नहीं रह सकती, अब मैं या रह सकता, अब मैं और परेशान नहीं हो सकता, अब मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश करूँगा, इसीलिए यहाँ पे ये आया है कि एक बार मैं देखूँ तो सही कि जो पास में हुआ, कितने चांसेस दिए मैंने तुम्हें, ठीक है, हर बार मैंने तुम्हें चांसेस दिए, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी अथॉरिटी में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ठीक है। एंड नाउ आई विल टेक द डिफरेंट पाथ, मेरे खुद के एक्सपेंशन का पाथ लूँगा। सो जो भी होगा वो यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, वो दोनों ने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि ठीक है, यू पीपल हैव एक्सेप्टेड कि कहीं ना कहीं जो भी होगा वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, हमने तो हाथ खड़े कर लिए। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप दिस हेल्प्ड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ इट resonated, and thank you, and do comment also. Thank you.